जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भरत जी और श्री राम जी का संवाद और भरत जी की पूरा प्रयास था कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाएं और अपने राज्य को संभाल लें। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी ने अनेकों यत्न किए, अनेकों प्रयास किए। इसके लिए उन्होंने गुरु, पिता, माता, स्वामी सबके आर्गूमेंट्स रखे। यहाँ तक कि देवताओं का भी प्रयास था, लेकिन देवताओं का प्रयास बिल्कुल इसके ठीक विपरीत था। वो चाहते थे कि वो भरत के मोह में प्रभु श्री राम जी पढ़ करके कहीं ऐसा ना हो कि वो अयोध्या वापस लौट जाए। इसके लिए उनको समय समय पर देवगुरु बृहस्पति जी ने भी निर्देशित किया, समझाया, और अंत में माँ सरस्वती ने उनको समझाया कि प्रभु की भक्तों पर माया का प्रभाव नहीं हो सकता। और प्रभु श्री राम जी चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम है इस समय, वो अपने भक्तों का अपमान किसी भी रूप में नहीं सह सकते। और यहाँ पर प्रश्न था कुल कलंक का, क्योंकि माता केकई ने वरदान लिए थे और भरत जी और शत्रुघ्न जी का उन पर क्रोध प्रकट करना, रोष प्रकट करना, यहाँ तक कि पूरे अयोध्यावासी उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन जो गुरु वशिष्ठ जी हैं वो चूँकि त्रिकालदर्शी हैं, इसके अतिरिक्त गुरु विश्वामित्र जी, महाराज जनक जी, ऐसे लोग उस सभा में मौजूद थे, जिससे उस सभा का एक तरह से चार चांद लग गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। भरत जी को प्रभु श्री राम जी ने जाने से पहले अपनी खड़ाऊँ भी दी और उनकी आज्ञा के अनुसार उनको अपना चित्रकूट घूमने का भी अवसर प्रदान किया। इस प्रकार भरत जी जो सामग्री लेकर के आए थे उसको लेकर के अत्रि मुनि की आज्ञा के अनुसार उस कूप तक पहुँचे, जो कि बहुत ही प्राचीन काल का एक कूप था, लेकिन उसकी दुर्दशा थी और उसका कोई जानता भी नहीं था। वो एक तरह से नेग्लेक्टेड ही था। उसमें उस सामग्री का, जिसमें विभिन्न प्रकार के यानी सभी समुद्रों का जल, नदियों का जल, औषधियाँ, जो कि मतलब टोटल सामग्री जो राज्याभिषेक के लिए आई थी, वो उसमें स्थापित कर दी गई और उसी दिन से उसका नाम भरत कूप पड़ गया। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 50 वर्ष पूर्व, यानी उससे पूर्व, सन 1965 में मैं उस भरतकूप में स्वयं गया था जब मैं 9th का स्टूडेंट था। और उसके बाद मुझे दूसरा अवसर पूरे 50 साल बाद 2015 में जाने का वहाँ पर अवसर प्रदान हुआ। उस कूप की विशेषता ये है कि अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें पानी में लहरें सी उठती हैं और उसका जल इतना निर्मल है जिससे कहने की हद नहीं। तो मेरे आगे चूँकि साइंस भी चलती है और लोगों ने मुझसे कहा इस जल को आप लेते जाइए, अपने साथियों को दीजिए, और ये एक निर्मल, शुद्ध और पवित्र जल है। ये जल क्या, ये औषधि है, ये एक तरह की संजीवनी है। तो मैं जब उसको लेकर के आया तो आप विश्वास कीजिए कि मेरे से किसी ने ये कहा कि हम जब आएंगे तो आप लिए थोड़ा सा रख लीजिए। वो 3-4 महीने के बाद वो लोग आए, उस जल जो का तो सुरक्षित और शुद्ध जल था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस भरतकूप की महिमा का वर्णन अत्रि मुनि ने किया है। और उसके बाद भरत जी ने जो राम जी के प्रिय चर अचर, वहाँ पर चित्रकूट में जो प्राणी थे, कुछ आदर्श जो वहाँ पर लोग रह कर के ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उन सबको दर्शन दिए, उन सबको दर्शन का लाभ दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्हें आकर के उन्होंने पुनः प्रभु श्री राम जी से आज्ञा मांगी। तो राम जी ने आज्ञा देते समय उनको कुछ हिदायतें भी दी, कुछ कहा, कुछ निर्देश दिए, कुछ संदेश से। उसमें कहा, देखो भरत, आप चूँकि धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, आपने यहाँ आकर के अपने कुल का मान बढ़ाया है। और इसके अतिरिक्त अब आप चूँकि राज्य 14 वर्ष तक आपको राज्य करना है, तो आपकी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपके हृदय में
जो आपकी प्रजा है उसके अंतिम व्यक्ति तक, यानी प्रजा का कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी व्यक्ति उसके दुख का कारण, वो राजा के दुख का कारण बन जाना चाहिए, या राजा को उसका समाधान करना चाहिए। अपने राजा के प्रति प्रजा का प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और यही हमारे रघुकुल की रीति चली आई है कि हम सदैव इस वंश में ऐसे लोग राजा हुए हैं, चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने प्रजा के लिए और सत्य और धर्म के लिए अपने प्राणों तक की आहुति के लिए देने से हिचकिचाए नहीं है। और उस धर्म के मार्ग को आपको अपनाना है। और मुझे विश्वास है कि जब आप यहाँ आए हैं, आपसे सभी ने कुछ न कुछ कहा होगा, लेकिन इस पर हमारे गुरुजी की विशेष अनुकंपा है कि वो आपको यहाँ तक साथ लेकर के आए हैं। और उनकी आज्ञा का पालन मुझे भी करना है और आपको भी करना है। और इसके ऊपर हमारे महाराज जनक जी हैं, जिनको तो राज्य का अनुभव है ही, तो इसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो गुरुजनों के सहारे और महाराज जनक जी के सहारे अब आपको राज्य का निर्वहन करना है। और इसके साथ विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रजा के किसी भी जन को कभी भी कोई अहित ना हो और अपना स्वार्थ कभी उस प्रस्तुत न किया जाए। यानी निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी है, निस्वार्थ को त्याग देना है। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। इसके अतिरिक्त आपने जो माताओं का सम्मान किया है, मैं इसका आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने केकई की माँ, जो आपकी विशेष जननी माँ है, उनके कुल कलंक को, समाज में जो कलंक उनको उपस्थित हो रहा था, उसको आपने समाप्त किया है। मैं इसका आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपको उनसे वही प्रेम करना है जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं, उनको वही सम्मान देना है। तो इस तरह के कुछ शब्द प्रभु श्री राम जी ने उनको निर्देश के साथ उनको विदाई दी। और भरत जी ने जो खड़ाऊ राम जी ने दी थी, उनको सिर पे धारण करके वो वहाँ से अयोध्या के लिए वापस चल दिए। रास्ते में उन्होंने आखिरी त्रिवेणी को पार किया है, सई को पार किया है, गोमती नदी को पार किया है, और यहाँ तक कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जा कर के उन्होंने संपूर्ण इसका विवरण दिया है और पुनः अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में आकर के उन्होंने जो खड़ाऊ थी उसको गुरुजी की आज्ञा से अगले दिन एक इसका विधि विधान से मगरुत निकलवा करके उसको वहाँ पर राज सिंहासन पर स्थापित किया है। और उसके साथ ये प्रार्थना की है कि मैं जो भी कार्य करूं, इसका निर्देश ये खड़ाऊ ही मुझे दें, और ये खड़ाऊ को मैं राम जी का आदेश मानूंगा, और बाकी गुरुजन तो अपनी जगह हैं ही। इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर शहर में नहीं रहूँगा, जिसका कारण कि मेरे भाई वहाँ पर वन में रहेंगे। तो इसलिए वो वहाँ से चल दिए। उन्हें भी जटाजूट मंगाए और अपना तपस्वी भीष्म अपना स्वीकार किया, अंगीकार किया, और उसके बाद एक गहरा सा गड्ढा खुदवाया, जो इस बात का प्रतीक था कि चूँकि श्री राम जी भूमि पर रहेंगे, भूमि पर लेटेंगे, तो मैं उनके चरणों का दास होने के नाते उस भूमि के स्तर से नीचे रहूँगा। तो वहाँ पर नंदीग्राम में उन्होंने अपना स्थान उससे नीचे कुटिया बना करके वो निर्वाह करने के लिए वहाँ पर वो चुना, और वो वहाँ पर रहे। और इसके बाद शत्रुघ्न जी को उन्होंने निर्देश दिए कि तुम शेष जो राज्य का कार्य है, इसको गुरु जी के आदेश के अनुसार ही इसको आगे चलाना। तो ये आज हमारे इस जो हमें अयोध्या कांड था, इसकी समाप्ति होती है। और मुझे हर्ष के साथ आपसे कहना है कि चूँकि इसमें बहुत कुछ आपने सुना है, भरत का प्रेम, राज आज्ञा क्या होनी चाहिए, माता पिता गुरु और स्वामी क्या होते हैं, इनकी आज्ञा का पालन बिना किसी विचार के कर लेना ही उचित होता है, और इसी में लाभ है। ऐसे बहुत सारे आपको इसमें निर्देश और आदेश और आपको सुझाव सुनने को मिले होंगे। इसके अलावा आपने कुछ सुगन, कुछ अपशुगन, कुछ आने वाली घटनाओं का आभास का अनुभव किया होगा। तो मेरा कुल मिलाकर के यही इच्छा है
कि इसमें मैं आपको अधिक से अधिक जो मेरा ज्ञान अर्जन है उसका लाभ प्रदान कर सकूं। और अगर आपको बहुत अधिक जानकारी करनी है तो आप पूर्ण रूप से इसमें रामायण का अध्ययन कर सकते हैं, वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ है, या आप रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई शंका का समाधान तुरंत हो जाए। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो वो आप मुझ तक भेज सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि 30 सेकंड में आप अपने उसको रिकॉर्ड करिए और मुझ तक भिजवा दीजिए, ताकि मैं आपको अगले एपिसोड में उसका जवाब दे सकूँगा। और मुझ पर कुछ प्रश्न आ भी रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी शंकाओं का समाधान मैं फ़ोन से कर रहा हूं। यहाँ तक कि एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अमेरिका से प्रश्न किया था कि उनका प्रश्न बड़ा वाजिब था कि मैंने एक जगह राजा भानु प्रताप बोला है, जबकि वो प्रताप भानु है। तो खैर ये कोई बात नहीं, कोई सी विशेष बात नहीं थी, लेकिन एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी, जिसका समाधान मैंने किया है। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। इसके लिए आप अपने ग्रुप में और दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ख़ास तौर से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये समय से पहले सूचना मिल सके। और लाइक करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद